नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक बेहद खूबसूरत अदाकारा के विषय में बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य से कर दीजिएगा। आज हम आपको एक कलाकार गोप की पत्नी, जो कि बेहद खूबसूरत अदाकारा थी अपने ज़माने की, जिनका नाम है लतिका। आज आपको इनकी कहानी बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। लतिका जी का जन्म 13 अक्टूबर 1924 को दार्जिलिंग में हुआ था। उनका तिब्बती नाम हुंगू लामो था। उनकी माँ एक तिब्बती थी। उनके पिता एक ऑस्ट्रेलियाई थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। वे महाराजाओं के लिए रेस हॉर्स ट्रेनर के रूप में भारत में रहा करते थे। लतिका की मृत्यु तब हुई जब वह बहुत छोटी थी और उसे एक नवजात भाई के साथ छोड़ दिया गया। बचपन में लतिका को उसकी माँ और नए सौतेले पिता ने इस 16 साल की उम्र तक शिक्षा के लिए कलिम्पोंग लड़कियों के अनाथालय में भेजा था, जिसे द होम्स भी कहा जाता था। उसकी माँ के 4 और बच्चे थे, उसके सौतेले भाई और बहनें। होम्स की स्थापना एक स्कॉटिश मिशनरी ने की थी, इसलिए बचपन में लतिका का नाम एग्नेस रखा गया और यही नाम वह इंग्लैंड में इस्तेमाल करती थी। उनकी माँ एक बौद्ध थी। उनके सौतेले पिता वेबर नामक एक एंग्लो इंडियन थे, प्रोस्टेट थे, लेकिन दार्जिलिंग में उनके आसपास के चाची और चाचाओं के परिवार में बौद्ध धर्म प्रचलित था। लतिका के सौतेले पिता एक इंजीनियर थे जो पुल बनाते थे, और उनके काम की वजह से जब वे किशोरी थी तो वे मुंबई चले गए। यहीं पर लतिका की दोस्ती एक पड़ोसी से हुई जो कथक डांसर और अभिनेत्री थी। उन्हें मिनर्वा फिल्म स्टूडियो में आमंत्रित किया गया और वहां निर्देशक सोहराब मोदी ने उन्हें देखा और अभिनय करने का मौका भी उन्हें दिया। यहीं पर उन्हें स्टेज नाम लतिका दिया गया, जिसे आज भी भारत में उनके दोस्त और परिवार वाले लतिका ही कहते। उन दिनों सभी स्क्रिप्ट उर्दू में होती थी, जिन्हें वह खूबसूरती से पढ़ती थी और कथक नृत्य भी सीखा करती थी। मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते होंगे कि लतिका ने साल 1940 के दशक के मध्य से लेकर 1950 के दशक की शुरुआत तक लगभग 12 से अधिक फिल्मों में काम किया था। खास तौर पर राज कपूर के साथ फिल्म गोपीनाथ, जो कि साल 1948 में रिलीज हुई, उनकी एक फिल्म थी, जिसमें उन्होंने फेम फेटेल की भूमिका निभाई, और जुगनू, जो कि साल 1947 में रिलीज हुई थी, में उनका प्यारा सा डांस सीक्वेंस तो हम कभी भी भूल ही नहीं सकते। लतिका को हमेशा से ही पवित्र लेखन में सम्मान और रुचि थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक यहोवा के साक्षी से हुई, जो बाइबल को चर्च की किताब के रूप में नहीं बल्कि पवित्र लेखन के रूप में समझा सकता था। यह उन्हें बड़े सवालों के जवाब देता है जो हम सभी पूछते हैं, और इसमें वादा किए गए आशीर्वाद है। इसने लतिका के जीवन के बारे में सभी सवालों को संतुष्ट किया, इसलिए वह यहोवा की साक्षी बन गई। एक अभिनेत्री के दौर पर वह स्टूडियो में गोप से मिली और अंततः उनकी दोस्ती हो गई। आज तक लतिका कहती है कि वह सबसे दयालु व्यक्ति थे जिनसे वह कभी मिली थी। उन्होंने शादी कर ली और गोप के अनुरोध पर लतिका ने फिल्म उद्योग से संन्यास भी ले लिया था। लतिका ने गोप को बाइबल से परिचित कराया। वह सुबह सुबह काम पर जाने से पहले बरामदे में बैठकर बाइबल के अंश खुद ही पढ़ता था, यह जैसा कि कोई उनसे कहता था वैसे। उसने बताया कि उसे यीशु के बारे में कहानियां और लोगों के साथ उसके व्यवहार की कोमलता बहुत पसंद थी। उसे आश्चर्य हुआ कि अपनी इच्छा से वह भी यहोवा का साक्षी बन गया। गोप के पास जुहू में एक बड़ा घर था, जिसमें लतिका का पूरा परिवार रहा करता था। जब इसे देखा तो यह एक होटल बन चुका था, लेकिन हमें नहीं पता कि अब इसका क्या हुआ होगा। गोप की मृत्यु से पहले उनके दो बेटे थे, गोप जूनियर और ललित। जब गोप की अचानक और अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई, जब लड़के 3 और 5 साल के थे, तो माँ ने अपने भाई बहनों के साथ रहने का फैसला किया, जो पहले यूके चले गए थे। मैं उनकी लतिका अभी भी जीवित है, बहुत स्वस्थ है, यूके में रह रही है। वह 90 वर्ष की है, फिर भी काफी सुंदर लगती है। तो ये थी खूबसूरत अदाकारा लतिका जी की कहानी। आप सभी ने इनकी कहानी के बारे में जान लिया, तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हमारे चैनल पर आते रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा।